हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के हवाले से, जिसमें आप कभी टीवी वगैरह पे या डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट में या फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह आर्टिकल में पढ़ते होंगे तो आपको ये एक टर्म जिसको कहते हैं जी बेल इन वर्सेस बेल आउट, तो आप जगह जगह ये पढ़ते होंगे और फाइनेंस में बहुत जगह ये यूज़ होता है। ये नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो या कभी क्राइसिस वगैरह आता है तो ये चीज़ जो है वो उसमें अपनाई जाती है क्राइसिस वगैरह में। तो ये आप इसको जो है वो पढ़ते हैं। मसला ये है कि यहाँ पर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं वो उनका जब फेलियर होता है तब ये जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, ये वीडियो मैंने बनाई इसीलिए है कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, और वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा बेल इन और बेल आउट का डिफरेंस। बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई इसके अंदर साइंस इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। A bail-in provides relief to a financial institution on the brink of failure by requiring the cancellation of debts owed to creditors and depositors। जो bail in होता है वो प्रोवाइड करता है रिलीफ टू अ फाइनेंशियल, यानी एक रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलियर, यानी कि बहुत करीब आ गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको जो जब उसका फेलियर होने वाला है, बाय रिक्वायरिंग द कैंसिलेशन ऑफ डेब्ट्स ओड्स टू क्रेडिटर्स एंड डिपॉजिटर्स, और कि वो कैंसिल कर दे डेब्ट जो कर्जे वगैरह उसने लिए हैं, जो डिपॉजिट लिए हैं क्रेडिट से, तो वो सब जो है वो कैंसिल कर दे। तो बेल इन के अंदर जो है वो जब भी बैंक एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार होगा, ठीक है जी, जब उसका फेलियर होगा तो वो सिंपल बेल इन जो है वो यूज़ होगा कि आप जो है जो जितने भी क्रेडिटर्स वगैरह उनको साफ साफ मना कर दिया जाएगा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है और हम जो है वो आपको पैसा नहीं दे सकते। बेल, आप अगर बेल की एक्चुअल मीनिंग जाने तो आपको पता चल जाएगा कि बेल का जो मकसद यही है कि ज़मानत पर रहेगा। बेल इन और बेल आउट, बेल आउट का मतलब तो समझ में आता है कि भाई बाहर निकाल दिया जेल से। बेल इन यानी कि जेल में फंसे रह गए। बेल इन यानी कि जो लोग हैं वो भी साथ में जो है इसकी लपेट में आ जाते हैं। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपने पैसा रखवाया था, आपने डिपॉजिट कराया था, ठीक है जी, आपने इन्वेस्ट किया था, उनको दिया था कि भाई हमारे पैसे जो है वो उस पर आपने इंटरेस्ट वगैरह या एक्स वाई किसी भी आपने जो है वो मद में आपने अपने बैंक को या आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपने उसको वहाँ पर रखवाया, तो आपको वो साफ साफ मना कर देगा कि भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। ठीक है, जबकि बेल आउट इसका जो है वो अपोजिट है बिल्कुल। जैसे यहाँ लिखा है कि अ बेल इन इज़ इन द अपोजिट ऑफ अ बेल आउट विच इन्वॉल्व्स द रेस्क्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय एक्सटर्नल पार्टीज़, यानी कि जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है वो बैकअप करती हैं, उनको उसको रेस्क्यू करती हैं ताकि वो जो है वो कम्प्लीटली तौर पर जो है वो बैंक करप्ट की जो सिचुएशन होती है ना वो ना हो जाए। तो बहुत सारे एक्सटर्नल पार्टीज़ जिसमें हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट होती है, जितने भी टैक्स पेयर्स होते हैं उनका पैसा जो है वो इस्तेमाल करती है और इनको जो है वो फ़ंड करती है ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसकी मदद की जाए और ये जो है वो बैंक करप्ट वगैरह ना हो। तो बेल आउट के अंदर जो है वो एक एक्सटर्नल पार्टी की मदद इनको मिल जाती है, जबकि बेल इन में जो है वो सिंपल सी चीज़ है कि वो जो है लोगों का पैसा जो है वो दाव पे लग जाता है और फिर वो लेकिन जो बेल आउट है उसके अंदर जो है लोगों का पैसा रिकवर हो जाता है। एक्सटर्नल पार्टीज़ मदद कर देती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, या एक्सटर्नल पार्टीज़ के अंदर गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, दूसरे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो है मदद कर देंगे ताकि वो आगे लोगों को पैसा दे सकें। बेल आउट्स हेल्प टू कीप क्रेडिटर्स फ्रॉम लॉसेस वाइल बेल इन्स मैंडेट क्रेडिटर्स टेक लॉसेस। जैसे कि अभी आपको बता दिया कि जो बेल आउट है उसका मेन पर्पज़ ये है कि जो जिन्होंने पैसा रखवाया हुआ है बैंक के साथ उनके लॉसेस को जो है वो पूरा किया जाए, उनके लॉसेस दिए जाएँ, उनके लॉसेस को जो है वो रिकवर किया जाए। जबकि जो बेल इन है उसके अंदर जो है वो क्रेडिटर्स को जो है वो लॉस बर्दाश्त करना ही करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये था जी बेल इन और बेल आउट। अब हम इसको सही तरीके से जो है वो देखते हैं कि क्या है एक्चुअली। अच्छा, बेल इन वर्सेस बेल आउट। बेल इन जो होता है और बेल आउट जो होता है वो बोथ आपको ऑफ़र करता है ऑप्शंस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मदद करने में, कि अगर कोई फ़र्ज़ करें कभी भी क्राइसिस आ जाता है तो ये चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है। एक बहुत एग्जांपल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जो है वो ये यूज़ हो चुका है। बेल आउट एक पावरफुल टूल है ये फाइनेंशियल क्राइसिस में, जबकि जो गवर्नमेंट वगैरह या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो यूज़ करा सकते हैं या कर सकते हैं एज अ बेल आउट। ठीक है जी, तो इन्वेस्टर्स और जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं, जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ट्रबल वगैरह सिचुएशन आ जाती है, बहुत ख़राब हालात होते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन सॉल्वेंट। जिन्होंने पैसा रखवाया हुआ होता है वो ज़्यादा इसके अंदर
नहीं चाहते कि हमारा पैसा जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी बहुत उनकी हामी बढ़ते रहते हैं कि भाई मतलब साथ चलते रहते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ही जो है वो काम ख़राब हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हमारा पैसा आने की 1% चांस मेरा बचा। जबकि वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से बातचीत करके पैसा रिकवर कर लिया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है यहाँ पर जब भी बात आती है बेल इन की। तो वो जो है वो सॉल्वेंट जो चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं, तो वो ये सोचते हैं कि रादर देन फेस करें वो अल्टरनेटिव ऑफ लूजिंग द फुल वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने पैसा लगाया है या जो उन्होंने डिपॉजिट दिया है इन अ क्राइसिस। अब दूसरा तरीका जो होता है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर प्रेफर ये करती है कि भाई लोगों का पैसा जो है वो इस तरीके से जो है वो ना हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो लार्ज स्केल बैंकरप्सी होती है ना, फिर उसका ख़तरा होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर देती है लाइकलीहुड ऑफ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स फॉर द मार्केट। गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर जो है वो इसमें मदद कर देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, ताकि जो है लोगों का पैसा लोगों को आसान तरीके से मिल सके। दीज रिस्क आर वाई बेल आउट्स वर यूज इन द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। इसी वजह से लार्ज स्केल बैंकरप्सी का ख़तरा अगर ना हो, इसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो 2008 में जो है वो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि क्राइसिस में फंस गए थे उनकी जो है वो मदद की थी। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ जाएगी बेल इन और बेल आउट क्या होता है, किस तरीके से। तो अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, जो कि मैंने एक चार्ट के तहत बनाई है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने एक 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसके अंदर ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या आप इसको बैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, जो कि अभी फंसा हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। ठीक है जी। और ये है जी पब्लिक, जिन्होंने पैसा लगाया है, पब्लिक ने पैसा इनको दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्राइसिस का शिकार हो गई है। अभी हम बेल इन की जो है वो एग्जांपल फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने पैसा दिया इनको, जबकि ये जो है वो इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गई है, और यहाँ पर ये गवर्नमेंट वगैरह कुछ इनकी मदद नहीं कर रही, तो ये दोनों को जो है वो बेयर करना पड़ेगा लॉस। ये बेल इन हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं। इन्होंने अपना पैसा इनको दिया था, तो ये फंस गए इधर, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा रिकवर नहीं कर सकता, नहीं दे सकता उनको। जबकि बेल आउट की बात करें तो बेल आउट में यहाँ पर गवर्नमेंट जो है या अदर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसकी मदद करेंगे। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है, इसकी मदद करेंगे। और मदद क्यों करेंगे कि ये बैंक करप्ट ना हो, और ये जो मेन चीज़ ये है कि लोगों का पैसा जो है वो दांव पे ना लगे, लोगों का पैसा जो है उनको रिकवर होकर आसानी से मिल जाए। तो बेल आउट के अंदर ये प्रोसीजर होता है, जबकि बेल इन के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक का आपस में प्रोसीजर होता है। तो जी ये था बेल इन वर्सेस बेल आउट। कंप्लीट तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।